आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम फाइल। हमने अभी देख लिया कि फाइल को बनाते कैसे हैं, उस फाइल को डिलीट कैसे करते हैं और उस फाइल में हम डेटा को राइट कैसे करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि उस फाइल में अगर डेटा है पड़ा है तो हम कोड के थ्रू उस डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं। हमें मैनुअली उस डेटा को रीड नहीं करना, हमें कोड के थ्रू उस डेटा को रीड करना, उस डेटा को एक्सेस करना है। एक्सेस इन द सेंस सिर्फ हम रीड करना है। देखो, रीड करने के लिए अब आपको यहाँ पे epstream क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये और यहाँ पे एक क्लास हमें और ऐड करना है कि हमें मालूम है कि हमें टेक्सुअल डेटा को रीड करना है, तो एक वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो हमें यहाँ पे एक और हेडर फाइल को यूज़ करना है, स्ट्रिंग। ये उसके बाद फिर हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं। जब हम अपने मेन फंक्शन में आएंगे तो वहाँ पे हमें हमें मालूम है कि इफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते हैं। इफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर फाइल लिखेंगे यहाँ पे, और हमें जिस फाइल को एक्सेस करना है उस फाइल को यहाँ पे लिखेंगे उसके टाइप के साथ, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, और उसके अंदर की जो लाइन है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि अगर जो आपकी फाइल है अगर ओपन है, अगर आपकी फाइल ओपन है तो क्या करो कि आप उसके बाद फिर हम एक यहाँ पे लूप चला देते हैं। लूप में हम ये लिखेंगे, लूप में हम एक इनपुट देंगे, मतलब कि लाइन के जो मतलब कि जो स्ट्रिंग जो डेटा है जो लाइन है उसको लेने के लिए कि कि और यहाँ पे क्या होगा, गेट लाइन, सॉरी इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा फाइल। हाँ, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि लाइन को हम प्रिंट कर देंगे कि जो लाइन आपने एक्सेस किया हुआ है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और अप्रिशिएट चला सकते हो कि अगर फाइल ओपन हो गई तो उसे आप क्लोज कर सकते हो। और एल्स स्टेटमेंट में आप ये लिखोगे कि अगर आपको आप जिस फाइल के अंदर के डेटा को रीड करना चाहते हो वो फाइल आपको मिली ही नहीं, तो आप ये काम करोगे, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा दोगे कि अनेबल टू रीड या ओपन द फाइल, अनेबल टू रीड द फाइल, कुछ भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे दोगे। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो मान लो रिटर्न। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। यहाँ पे इफ स्ट्रीम आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि आपको डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पे इफ स्ट्रीम क्लास को यूज करना पड़ता है, और उसके बाद फिर जिस जिस फाइल के डेटा को आपको रीड करना हो आपको उस फाइल का नाम और उसके एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे आप मेंशन कर देते हो। तो आपको मालूम है हम यहाँ पे टेक्सुअल डेटा को रीड करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग और उसके अंदर की जो मतलब लाइन्स है उसको हम अपने सिस्टम पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि जो आपका जो डेटा होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर आपकी फाइल ओपन है, मतलब जिसे ओपन हो सकती है, तो उसके बाद फिर हमने उसके अंदर एक लूप लगाया कि ये ये जो गेट लाइन जो होता है ये आपकी इनपुट के लिए यूज किया जाता है। इनपुट के लिए जैसे मतलब कि आप उस फाइल में जाओ और उसके लाइन को वहाँ पे मतलब इनपुट के रूप में लो और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दो। ये इसको प्रिंट कर दो इसके थ्रू उस लाइन को, और उसके बाद फिर अगर फाइल आपकी ओपन है तो उसे क्लोज कर दो। ये चीज़ आपको समझ में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे
एल्स स्टेटमेंट लगाया कि अगर आप जैसे अगर आपकी फाइल मतलब मिली ही नहीं, ओपन ही नहीं हो रही है, तो फिर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे प्रिंट कर दो कि अनेबल टू रीड द फाइल। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो अभी मैं यहाँ पे जो अभी जो कल की वीडियो में मैं आपको इसमें बताया था कि और उसी फाइल को मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ उसके अंदर के डेटा को। सो देखो, मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे एक चीज़ एरर आ रही है। एरर किस बात को, सॉरी यहाँ पे ये फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक। हम्म, अब अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो देखो अभी यहाँ पे तो कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हुई। इसलिए प्रिंट नहीं हुई क्योंकि आपको मालूम है कि हेनरी डॉट जो टेक्स्ट फाइल है इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँ देखो, तो देखो इसमें कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे हेनरी डॉट टी ना लिख के अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टी लिखूँ और मैं इसमें कल मैं इस फाइल में डेटा को राइट किया था, तो इसके डेटा को अगर मैं रीड करना चाहूँ तो देखो कल मैं इसी फाइल में इस डेटा को राइट किया था, हेलो वर्ल्ड लिखा था, आई एम गोइंग टू लर्न सी प्लस प्लस पाइथन जावा ये सब चीज़। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि आप आप जैसे मैनुअली कोई फाइल जैसे बना करके, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मैनुअली एक फाइल बना करके उसके अंदर डेटा को जैसे मैं लिख के, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, मान लो कि कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ एफ, और इसके अंदर मान लो मैं मैनुअली ऐसे कुछ डेटा को मान लो मैं लिख देता हूँ कि हेलो एवरीवन, यू और यू आर एक्सेसिंग द वाई टी राइट नाउ। आप यहाँ तो चाहे इसको ऐसे नेक्स्ट लाइन में भी इसे आप लिख सकते हो। सो मैं इसको ऐसे लिख के अभी आपको इसको प्रिंट करूँगा, यू और accessing the code with Henry YT channel right now. Please like, share and subscribe to my YT channel and share it to your friends also। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ थैंक्स, कुछ भी आप मतलब इस तरीके से। तो देखो, तो इस फाइल में मैं मैनुअली डेटा को मैं राइट किया हूँ, इसमें यहाँ पे मैं मैनुअली डेटा को राइट किया हूँ। थैंक्स, थोड़ा अच्छा लगे इस लाइन को थोड़ा। हम्म, तो देखो अब मैं इस फाइल को यहाँ पे इस कंटेंट को सेव कर दे रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं मैनुअली यहाँ पे जैसे इस फाइल को क्रिएट किया है और इसके अंदर डेटा को मैंने राइट किया, अगर मैं इस फाइल का नेम यहाँ पे लिखूँ, क्या ये इसके अंदर के डेटा को रीड कर पाएगा? फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। सो लेट्स सी, यस। अब देखो इसके अंदर के भी डेटा को इसने रीड कर लिया। और जो कि इसको मैं मैनुअली इस फाइल को
अभी बनाया आपके सामने और इसके अंदर डेटा को मैंने लिखा है। हेलो एवरीवन, यू आर एक्सेसिंग द कोड विथ हेनरी वाईटी चैनल राइट नाउ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वाईटी चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक्स। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि हम फाइल के अंदर के डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं। एक और, अगर मैं एक ऐसी ऐसी फाइल को अंदर के डेटा को रीड करना चाहूँ जो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, रुको मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि फर्स्ट डॉट पी डी एफ। अब ये फाइल देखो यहाँ पे है ही नहीं। अगर ये फाइल यहाँ पे है ही नहीं तो वो फिर आपको प्रिंट करेगा कि अनेबल टू रीड द फाइल। सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया अनेबल टू रीड फाइल, मतलब कि आप एक ऐसी फाइल के अंदर के डेटा को रीड करना चाहते हो कि जो यहाँ पे एक्सेस ही नहीं कर सकते, जो यहाँ पे आपकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई आज की आप वीडियो में। हमने ये आपको समझाया कि एक फाइल के अंदर के डेटा को आप कैसे कोड के थ्रू रीड कर सकते हो। हाँ, अभी सिर्फ मैं उसको रीड करने की बात कहा किया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही साथ कैसे फाइल के आप एक फाइल के अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हो और उसको रीड भी कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।